नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल वंदे भारत में स्वागत है। आज हम राजीव गांधी के जीवन चरित्र के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने अपने करियर में क्या-क्या अचीव किया और उनकी जर्नी कैसी रही। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि आप मुझे जिस मोबाइल या लैपटॉप से देख रहे होंगे, वो आपके हाथ तक आने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था, वो इन्हीं के कार्यकाल में बना था। तो चलिए देखते हैं कि हम आज इस स्लाइड में क्या क्या देखेंगे। हम इनके बचपन के बारे में देखेंगे, इनके करियर के बारे में देखेंगे, इनकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई वो देखेंगे, हम सक्रिय राजनीति में इनका योगदान कैसे रहा, इंदिरा गांधी की मृत्यु, इनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कैसा रहा, इनके जब ये प्रधानमंत्री थे तो इनके कार्यकाल में दो केस बहुत महत्वपूर्ण केस रहे, शाहबानो केस और बोफोर्स स्कैंडल, बोफोर्स घोटाला। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ उसमें ये कैसे इन्वॉल्व हो गए वो देखेंगे। असैसिनेशन इनकी कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण थे, और आफ्टरमैथ मतलब कि उनकी मृत्यु के बाद, के देहांत के बाद जो उनसे रिलेटेड चीज़ें रहीं उसके बारे में देखेंगे। तो इनके बचपन के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में हुआ था। उस समय ब्रिटिश इंडिया का शासन था। उनके पिता फिरोज गांधी और उनकी माँ इंदिरा गांधी, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी भारत की रही हैं। ए लेवल स्टडी मतलब कि ग्रेजुएशन के लिए वो 1961 में लंदन गए। 1962 से 65 तक उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कहाँ की, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में, लेकिन वो डिग्री हासिल नहीं कर पाए, मतलब उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। 1966 में उन्होंने फिर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोर्स शुरू किया। कहाँ शुरू किया? इंपीरियल कॉलेज लंदन में, लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। तो हम कह सकते हैं कि वो पढ़ाई के प्रति उनका उतना मन नहीं था। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि शिक्षा में उनकी उतनी रुचि थी नहीं। सबका अपना एक पैशन होता है, आपका भी कोई पैशन शौक होगा, तो ऐसे उनका भी था। तो चलिए उनके करियर के बारे में देखते हैं। राजीव गांधी 1966 में भारत वापस लौटे। उसी साल उनकी माँ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। लेकिन राजीव गांधी को राजनीति में कोई इंटरेस्ट था नहीं। वो बनना चाहते थे पायलट। तो इसके लिए उन्होंने बाकायदा फ्लाइंग क्लब की मेंबरशिप ली और उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली। 1970 में उन्हें एयर इंडिया द्वारा पायलट के रूप में नियुक्त कर दिया गया। 1970 यानी इससे 2 साल पहले 1968 में उन्होंने एडविज एंटोनिया एल्बिनो मायनो से शादी की, जिनको आज हम लोग सोनिया गांधी के नाम से जानते हैं। इनके 2 बच्चे हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो चलिए हम देखते हैं कि ये पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। 23 जून 1980 को राजीव के बड़े भाई संजय गांधी की एक एरोप्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। तो उस टाइम राजीव गांधी थे लंदन में, तो वो समाचार सुनकर वो दिल्ली वापस लौट आए। शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद, जो कि बद्रीनाथ के संत थे, वो राजीव गांधी के परिवार को सांत्वना देने पहुंचते हैं और उन्होंने राजीव को एयरप्लेन न उड़ाने की सलाह दी, बल्कि इसके बजाय देश सेवा करने को कहा। इसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी के 70 सदस्यों द्वारा एक साइन प्रपोजल दिया जाता है इंदिरा गांधी को, और वो बोलते हैं कि आप राजीव गांधी को राजनीति में लाइए। तो इसके जवाब में इंदिरा गांधी उन्हें ये बोलती हैं कि ये तो राजीव गांधी को ही तय करना है कि उन्हें राजनीति में आना है या नहीं आना है। तो जब राजीव गांधी से इस बारे में सवाल किया जाता है तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मेरी माँ को इससे मदद मिलती है तो मैं राजनीति में आने को तैयार हूँ। इफ़ माई मदर गेट्स हेल्प फ्रॉम इट देन आई विल एंटर इनटू पॉलिटिक्स। और इस तरह 16 फरवरी 1981 को राजीव गांधी राजनीति में एंटर करते हैं। दोस्तों, तो हम देखते हैं कि उनकी सक्रिय राजनीति कैसी रही, वो सक्रिय राजनीति में आए कैसे। 4 मई 1981 को इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में AICC की मीटिंग होती है। वहाँ वसंत दादा पाटिल ने राजीव गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए प्रपोज किया उन्होंने। तो उसका जो है सभी सदस्यों ने, AICC के सभी सदस्यों ने समर्थन किया। तो इस तरीके से वो कांग्रेस के घोषित कैंडिडेट हो गए, लेकिन अभी तक उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली नहीं थी। तो 16 मई 1981 को उन्होंने बाकायदा पार्टी की मेंबरशिप फीस को पे करके उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली और वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सुल्तानपुर गए और उन्होंने अपनी और भी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपको पता ही होगा कि चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन फाइल करना होता है और भी जो फॉर्मेलिटी होती है वो उन्होंने पूरा किया। दोस्तों, वो जो है बहुत ही थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ उन्होंने अपनी लोकसभा सीट को जीता।
उन्होंने लोकदल के कैंडिडेट शरद यादव को 2,37,000 वोटों से हराया। तो बहुत बड़ी जीत थी उनके लिए, तो वो एक तरीके से पावरफुल फेस भी हो गए क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। 17 अगस्त को उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में शपथ ली। राजीव गांधी का जो पहला राजनीतिक दौरा था वो था इंग्लैंड के लिए। वो जाते हैं इंग्लैंड में, वहाँ प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना की वेडिंग सेरेमनी अटेंड करते हैं 29 जुलाई 1981 को। उसी साल यानी 1981 को ही दिसंबर में उनको इंडियन यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। वहाँ उन्होंने अपनी संगठनात्मक शक्ति दिखाई कि वो मतलब काम संगठन में भी कार्य कर सकते हैं, और उन्होंने 1982 के एशियन गेम में भी अपना दम दिखाया कि वो संगठन में काम रह के कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं इंदिरा गांधी की मौत के बारे में। उनकी मौत कैसे होती है, उसके कारण क्या थे। 31 अक्टूबर 1984 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन उनके 2 सिख बॉडीगार्ड जो थे, सतवंत सिंह उनका नाम था और बेअंत सिंह, उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या क्यों की जाती है? जो गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसका उन्होंने जो मिलिट्री उसमें घुसी थी गोल्डन टेम्पल में, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की। उनको लगता था सतवंत सिंह, बलवंत सिंह, बेअंत सिंह को कि ये गलत है। हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बाद में देखेंगे। तो इससे क्या होता है, जब उनकी हत्या होती है इंदिरा गांधी की, तो इससे क्या होता है, सिख को खिलाफ बहुत दंगे भड़क जाते हैं पूरे भारत में, और स्पेशली दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा दंगे भड़कते हैं। तो उसी दंगों के बारे में कुछ दिनों बाद, उसके बाद वो जिक्र करते हुए राजीव गांधी कहते हैं एक सभा में कि जब एक बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। एक तरीके से वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे सिख दंगों को। तो इसके लिए राजीव गांधी की बहुत आलोचना भी हुई। बहुत सारे कांग्रेस के राजनेताओं ने भी उन पर जो है वायलेंस, बहुत सारे कांग्रेस नेताओं पर भी जो हिंसा है उसको फैलाने का आरोप लगा। अब हम देखते हैं कि राजीव एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका टेन्योर कैसा रहा। राजीव, जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है तो राजीव गांधी उस समय थे वेस्ट बंगाल में। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या होती है तो वो वेस्ट बंगाल में थे। तो जब उनको बताया जाता है वो तुरंत ही वापस दिल्ली वापस लौटते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ ही घंटों बाद सरदार बूटा सिंह और प्रेसिडेंट जैल सिंह, जो कि राष्ट्रपति थे जैल सिंह, वो राजीव गांधी को बोलते हैं कि आप अपनी माँ की जगह प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लें। तो कुछ इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ ही घंटे बाद जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। दोस्तों वो शपथ तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय पश्चात वो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से लोकसभा को भंग करने और फिर से चुनाव करवाने को कहते हैं, क्योंकि लोकसभा का जो 5 साल का कार्यकाल था वो लगभग खत्म ही होने वाला था। राजीव गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है और बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी से चुनाव जीतती है। भारतीय संसदीय इतिहास में वो बहुत ही बड़ी जीत थी। राजीव गांधी 31 दिसंबर 1984 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लेते हैं। दोस्तों जब वो भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे तो उनकी उम्र 40 वर्ष थी। तो इस तरह वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत के 6ठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। दोस्तों वैसे तो राजीव गांधी के कार्यकाल में बहुत सी राजनीतिक घटनाएं हुई, लेकिन उनमें से 2 अहम घटनाओं के बारे में हम जरूर यहाँ बात करेंगे। शाहबानो केस। दोस्तों शाहबानो एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला थी। 1985 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि शाहबानो के पति को एलिमनी देना चाहिए, लेकिन कुछ मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने बोला कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अतिक्रमण है, और वे अपनी मांगों को लेकर क्या होते हैं, वो अब राजीव गांधी के पास जाते हैं और राजीव गांधी उनकी डिमांड पर सहमत हो जाते हैं। तो 1986 में एक बिल लाया गया। भारत की संसद ने द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पारित कर दिया। तो इस एक्ट से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस एक्ट ने प्रभावहीन कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ नीचे शाहबानो को देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं शाहबानो की फ़ोटो नीचे है। बहुत सारी मैगजीन्स ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम दिया। मशहूर लॉयर और पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी ने तो इस एक्ट को रेट्रोग्रेसिव मतलब अवनतिशील और ऑब्सक्योरेंटिज्म यानी रूढ़िवादी फॉर शॉर्ट टर्म माइनॉरिटी पॉपुलिज्म तक करार कर दिया। यहाँ तक कि उनकी ही सरकार में मंत्री आरिफ मोहम्मद
खान, आरिफ मोहम्मद खान, जिनको आप नीचे फ़ोटो में देख सकते हैं, ये रही उनकी फ़ोटो, तो उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफ़ा तक दे दिया। अब जो है हम बोफोर्स स्कैंडल के बारे में बात करते हैं। राजीव गांधी के वित्त मंत्री जो कि वीपी सिंह थे, जो कि बहुत ही साफ सुथरी छवि के थे, उन्होंने खुद ही इस राजनीतिक भ्रष्टाचार का खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स गांधी फैमिली को दिए गए स्वीडिश रक्षा कंपनी बोफोर्स द्वारा इटालियन बिजनेसमैन क्वाट्रेची के जरिए ये पे किए गए। क्वाट्रेची जो था वो गांधी फैमिली के करीबी भी था, तो इसलिए सीधे सीधे ये राजीव गांधी पर भी आरोप लगे। इस घोटाले का खुलासा करने के बाद वीपी सिंह को उनके पद से हटा दिया गया, वो तो होना ही था। अब बाद में खुद वीपी सिंह ने भी कांग्रेस की सदस्यता इस्तीफा दे दिया। बाद में वीपी सिंह प्रधानमंत्री भी बनते हैं, वो तो अलग बात है, वो हम कभी और उनके बारे में जिक्र करेंगे। नरसिम्हा राम की अध्यक्षता में इस घोटाले की जो जांच हो रही थी उसमें राजीव गांधी पर भी आरोप लगे, लेकिन 2004 में दोस्तों उन्हें मरणोपरांत इस आरोप से मुक्त कर दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं श्रीलंकन सिविल वार के बारे में। श्रीलंका का गृह युद्ध। दोस्तों श्रीलंका का गृह युद्ध लिट्टे LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम और श्रीलंकन सरकार के बीच शुरू हुआ। लिट्टे और उसके समर्थक जो है एक स्वतंत्र स्टेट की मांग कर रहे थे। राजीव गांधी ने इस मामले को 1986 के सार्क मीटिंग में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस किया। तो उसी साल श्रीलंका की आर्मी ने तमिल बहुल वाले जाफना डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक कर दिया। तो राजीव गांधी ने आदेश दे दिया कि जो रिलीफ सप्लाई है वो पैराशूट के जरिए उन एरिया में गिराए जाएंगे, क्योंकि उससे पहले भारतीय नेवी ने जाफना में एंटर करने के लिए श्रीलंकन नेवी से अनुमति मांगी थी, लेकिन उस अनुमति श्रीलंका की नेवी ने दी नहीं थी, इसीलिए राजीव गांधी को ऐसा आदेश देना पड़ा। बाद में राजीव गांधी ने एक समझौता भी साइन किया। जुलाई 1987 में हुए इस इंडो श्रीलंकन एकॉर्ड में यह तय किया गया कि तमिल बहुल राज्यों को श्रीलंका की केंद्र सरकार अधिक शक्ति देने के बाद विचार करेगी और लिट्टे को ख़त्म किया जाएगा। मतलब भारत सरकार और श्रीलंका संयुक्त रूप से लिट्टे को ख़त्म करेगी और तमिल भाषा को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा। ये सब कुछ समझौते उस एकॉर्ड में थे। लेकिन बाद में 1989 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका से हटा लिया। आप जैसा देख सकते हैं इस फोटो में, ये जो कलर्ड प्रिंटेड है ये श्रीलंका के मानचित्र में, वहाँ जो है लिट्टे का प्रभाव ज़्यादा था। तो भाइयों चलिए हम देखते हैं कि राजीव गांधी की असैसिनेशन कैसे हुई। दोस्तों राजीव गांधी की आखिरी जनसभा 21 मई 1991 को मद्रास में हुई, जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं। वहीं वो लोकसभा के कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए प्रचार करने गए थे, जहां उनकी हत्या हो जाती है। दोस्तों होता क्या है कि रात के 10:10 पे एक महिला, जिसका बाद में पता चलता है नाम तेनमोजी था, वो उस जनसभा में राजीव गांधी के आई हुई थी और वह राजीव गांधी को से मिलने के लिए आगे बढ़ती है और वह उनके पैर को छूने के लिए झुकती है। दोस्तों उसने जो तेनमोजी थी उसने अपने कमर में बहुत आरडीएक्स एक्सप्लोसिव जो है बांध रखे थे। तो क्या होता है कि वो बटन दबा देती है, तो जैसे ही बटन दबाती है टाइमर बम का, तो वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। तो उस धमाके में जो है राजीव गांधी का शव छत बिछत हो जाता है। वहाँ कम से कम 14 और लोगों की मृत्यु हो जाती है। राजीव गांधी के छत बिछत शव को एम्स दिल्ली में पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है, एयरलिफ्ट करके वहाँ से। तो उसके बाद उनका बाद में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों असैसिनेशन बाद में जांच में पता चलता है कि जो ये महिला थी वो लिट्टे समर्थक थी। तो हम कह सकते हैं कि उनकी मौत का कारण जो उन्होंने इंडो श्रीलंकन एकॉर्ड साइन किया था, वही उनकी मौत का कारण बना। दोस्तों अब हम इसकी पीपीटी की सबसे अंतिम स्लाइड देखते हैं, आफ्टर मैथ, मतलब उनकी मृत्यु के पश्चात उनसे क्या क्या चीज़ें जुड़ी रही। उन वीरभूमि नाम का एक मेमोरियल उनकी याद में बनाया गया है, जहां उनका दाह संस्कार हुआ था। 21 मई को जिस दिन उनकी मौत हुई थी उसको एंटी टेररिज्म डे भी इंडिया में घोषित किया गया। दोस्तों 1991 में मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया गया। दोस्तों आप यहाँ भारत रत्न की फ़ोटो देख सकते हैं।
अगस्त 2009 में एक आरटीआई फाइल की गई थी और क्वेश्चन पूछा गया था कि राजीव गांधी और नेहरू फैमिली के नाम से कितने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं। तो पता चला कि कम से कम 450 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और स्कीम जो है गांधी नेहरू फैमिली के नाम से चल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी मद्रास कैफे देखें, जिसमें राजीव गांधी के बारे में दिखाया गया है और वो पूरा लिट्टे का, वो कैसे श्रीलंकन सिविल वॉर चलता है और कैसे ऑफिसर्स बचाने की कोशिश करते हैं राजीव गांधी को, लेकिन बचा नहीं पाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।